उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह पर सड़कें बाधित हो रही हैं। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग समेत सभी जिलों के जिलाधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने चारधाम जाने वाले यात्रियों से मौसम के मद्देनजर सावधानी बरतने की भी अपील की है। तो बारिश से आपको बताएं कि दरअसल नदियां नाले जो हैं वो उफान पर है। 11 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। सीएम धामी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बारिश के मद्देनजर आपको बताएं कि अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने देहरादून की, जहां पर जो है बारिश से लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। हालांकि शासन जो है बारिश को लेकर एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रहा है। तो किस तरीके से बारिश के चलते जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। कावड़ यात्रा चल रही है, पार्किंग, आवास और जो हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था है वहाँ भी काफ़ी जगह पर जल भराव है। उसके बावजूद जो भी व्यवस्थित तरीके से प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग इस काम में लगे। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि 15 तारीख तक कांवड़ जब तक पूरी तरह से यहाँ से चली नहीं जाती है तब तक वहाँ भी विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। तो पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल प्रशासन जो है वो मुस्तैद है और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि अनावश्यक रूप से जो है घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया ऐसे में खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक मूसलाधार जो बारिश हो रही है, जो व्यवस्थित चीज़ें हैं वो दरअसल अव्यवस्थित हो चुकी हैं और ऐसे में दिक्कतें लोगों की ना बढ़े, इसको लेकर दरअसल लगातार लोगों से अपील की गई है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से सड़कों में जो है पानी भर चुका है, तालाब जो है वो सड़कें हो चुकी हैं और ऐसे में तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं वो दरअसल दैनिक दिनचर्या में लोगों को देखने को मिल रही हैं। चलिए, और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़ गए। देहरादून से ज्ञानेंद्र मेरे संग जुड़े हैं, साथ ही साथ हरिद्वार से राजकुमार मेरे संग जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, पहले मैं आपके पास आऊँगी कि जिस तरीके से राजधानी का जो हाल है, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, मूसलाधार बारिश हुई है, मानसून की अभी शुरुआत ही हुई है और ऐसे में जिस तरीके से सड़कें पूरी भर चुकी हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहाँ पर आप देख पा रहे हैं ज्ञानेंद्र जी? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो बारिश है प्रदेश के सभी हिस्सों में हो रही है। खासतौर पर अगर हम देहरादून को लेके देखें तो पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से बारिश हो रही है और ऐसे में रात से जो बारिश हो रही है, अभी तक बारिश नहीं खुली हुई है। रुक रुक के बारिश होने का जो सिलसिला है वो देहरादून में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सुबह से ही अगर हम देखें तो कई ऐसे सड़कें हैं जहां जलमग्न स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में अगर हम देखें तो रिस्पना पुल के आसपास का जो इलाका है वहां पे सबसे ज्यादा जो पानी का जनसैलाब है वो देखने को मिला है। खासतौर पे अगर हम देखें 2 दिन पहले भी रिस्पना पुल के आसपास जो सबसे ज्यादा जो पानी का जनसैलाब है वो देखने को मिला था। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो उठानी पड़ रही हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। और जिस प्रकार से शहर भर में जो सड़कों के किनारे जो गड्ढे खोदे गए हैं वो एक हादसों को कहीं ना कहीं दावत दे रहे हैं, क्योंकि उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है और ऐसे में
लोगों को सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है कि सड़कों के किनारे देख के चलें। और जिस प्रकार से अगर हम देखें तो स्मार्ट सिटी का काम शहर के विभिन्न हिस्सों में किया गया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों की तरफ से जो काम है वो इसी दौरान किए गए हैं, जिसकी वजह से सड़कों के किनारे गड्ढे हुए हैं और ऐसे में वहां पानी लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को खासी जो दिक्कतों का सामना है वो करना पड़ रहा है। और खास तौर पे अगर हम देखें तो अभी भी आने वाले समय में बारिश खुलने वाला नहीं है। बारिश को लेकर जिस प्रकार से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, भी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। राजकुमार, हरिद्वार में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था की गई है बारिश के मद्देनजर? बिल्कुल लता, आपको बताना चाहेंगे कि 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं अभी बारिश होते हुए। मौसम विभाग के द्वारा लगातार अलर्ट घोषित किया गया है कि 2 दिन लगातार और बारिश हो सकती है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जो है जल भराव की समस्या यहाँ पर देखी जा सकती है। वहीं रुड़की के कई क्षेत्रों में जो है जल भराव की समस्या हो चुकी है, जिसके कारण जो है लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। वहीं प्रशासन के द्वारा अगर गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो उसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीमों को यहाँ पर अलर्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन टीमों को भी यहाँ पर सतर्क रहने के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं जल पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस दौरान जो है कांवड़ यात्रा भी चल रही है। अगर गंगा नदी में जल स्तर बढ़ता है तो जल पुलिस जो है कांवड़ियों को डूबने से बचाने के लिए यहाँ पर तैनात की गई है। वहीं अगर बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में लगातार सुबह से ही तड़के मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। जगह जगह पर जल भराव की स्थिति हो रखी है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि प्रशासन जो है लगातार सतर्कता बरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि जरूरी हो तो एहतियात बरतते हुए ही स्थानीय निवासियों को निकलना है, ताकि वह किसी भी खतरे से रूबरू ना हो। वाकई लगातार जो है वो पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सोनप्रयाग से मेरे सहयोगी नितिन जमलोकी भी जुड़ गए। नितिन, सोनप्रयाग में किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि पहाड़ी वो इलाका और ऐसे में क्या कुछ जिला प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, लोगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं की गई हैं? बिल्कुल लता जी, जैसे कि मौसम विभाग का जो अलर्ट पहाड़ों के लिए था उसी के अनुसार लगातार रुक रुक कर पहाड़ों में बारिश हो रही है। हम केदार घाटी और केदारनाथ धाम की बात करें तो लगातार विगत कुछ दिनों से केदारनाथ धाम और केदार घाटी में बारिश जारी है। और हम जहां तक बात करें राजमार्ग की, तो केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेंजर जोन है। रुद्रप्रयाग से शुरू होते हुए आपका कुंड पर है, कुंड गुप्त काशी है, डोले देवी है, आपका चंडिका धार है और रामपुर है, सोनप्रयाग, और इसी तरीके से बहुत सारे डेंजर जोन है जो कि हल्की सी भी बारिश में आजकल सक्रिय हो चुके हैं। और तीर्थयात्रियों के आवागमन में यहाँ पर बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि तेज बारिश में तीर्थयात्री आवागमन कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले भी हमने दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर तीर्थयात्री के वाहनों पर पत्थर गिरा था। वो तो अच्छी बुरी खबर नहीं आई कि कहाँ पर कोई हादसा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बरसात जारी है तो राजमार्ग पर बड़ा ही खतरू भरा सफर बना हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो यात्री हैं जो केदारनाथ के दर्शन करने में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इनको लेकर भी हालांकि यात्रा फिलहाल जारी है, आवाजाही लगातार है। ऐसे में क्या लगता है कि यात्रा पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि हालांकि लगातार बरसात हो रही है, या फिर ऐसे कुछ अगर खबर सामने आ रही हो कि कोई दिशा निर्देश खास तौर पर जारी किए गए हों केदारनाथ यात्रा को लेकर? नहीं, जैसे कि अभी ऐसा कोई अलर्ट और दिशा निर्देश अभी जारी नहीं हुए हैं कि यात्रा को रोक दिया जाए, क्योंकि अभी जो कि देखा गया है कि इस दौरान सिर्फ कांवड़ यात्री ही केदारनाथ धाम में जलाभिषेक को पहुंच रहे हैं। और हम जहां तक तीर्थयात्रियों की संख्या की बात करें तो प्रतिदिन सिर्फ 2,500 से 3,000 और 3,500 के करीब ही तीर्थयात्री दर्शन कर रहे हैं। और जिस दिन तेज मूसलाधार बारिश हो रही है तो उस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से तीर्थयात्रियों को जगह जगह रोका भी जा रहा है। और सोनप्रयाग की हम बात करें तो सोनप्रयाग से तेज बरसात में केदारनाथ धाम के लिए तीर्थयात्रियों को नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि पैदल मार्ग पर कई सारे झरने ऐसे हैं कि जहां पर आवागमन में काफी दिक्कत होती है। और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लगातार पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान डेंजर जोनों पर तैनात किए गए हैं। और राजमार्ग विभाग के द्वारा, एनएचएआई के द्वारा डेंजर जोनों पर भी मशीनें तैनात की हुई हैं। और लगातार मतलब राजमार्ग इतनी देर तक यहाँ पर बाधित नहीं है कि जो कि यात्रा रोक दी जाए।
बिल्कुल, हालांकि लगातार जो है यात्रा जारी है। ऐसे में ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, चाहे केदारनाथ दर्शन की बात की जाए, चाहे कांवड़ियों की बात की जाए, लगातार वो जलाभिषेक करने के लिए अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे हैं। और ऐसे में हालांकि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग जो है कई जिलों में अलर्ट जारी कर चुका है, इसके मद्देनजर क्या शासन की तरफ से कोई अलग से गाइडलाइन जारी की गई है, कुछ अलग से खासा इंतजाम किए गए आपदा विभाग की तरफ से? बिल्कुल देखा जाए जिस तरीके से लगातार जो बारिश है प्रदेश के सभी हिस्सों में हो रहा है और ऐसे में गंगा, कोसी समेत कई नदियों का जो जलस्तर बढ़ा हुआ है। अगर हम देखें तो हरिद्वार के कई स्थानों पे जो पार्किंग, खासतौर पे जो कांवड़िए आते हैं जिनकी पार्किंग, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होती है, आसपास के कई इलाकों में जो पानी लगा हुआ है, खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया आज। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो हरिद्वार का जिला प्रशासन है और आपदा प्रबंधन विभाग है, उनको सख्त जो निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से यात्रियों को, कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है वो ना हो और कहीं ना कहीं समुचित जो व्यवस्था है वो किया जाए। खास तौर पे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी विभाग का अधिकारी अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रखेगा अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि एडवाइजरी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि सवाल ये खड़ा मौसम होता विभाग है ने कि कहा भले है ही कि पहाड़ी जनपदों में भले ही अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं रखेगा, लेकिन जो तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से देहरादून राजधानी है, वहां की सड़कें तालाब बन चुकी हैं, ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी? मतलब आप सिर्फ और सिर्फ बातें, हवाई बातें करें कि आप मोबाइल को स्विच ऑफ ना करिए, आप लगातार मैदान में डटे रहिए, लेकिन जो काम है, जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए था, जिसका जो है खामियाजा जनता भुगत रही है, इसके उसको लेकर जवाबदेही कौन करेगा? और ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल जब बारिश का सीजन आता है तो इसी तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल देखा जाए जो तस्वीरें मौसम की खराबी के दौरान देखने को मिल रही हैं, देहरादून समेत तमाम ऐसे हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं प्रदेश की, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र पे ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है अगले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग में आने वाले 2 दिनों तक अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। ऐसे में जो नदी नाले हैं उनमें जलस्तर बढ़ने की संभावना है और मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जैसे ही जारी की गई थी, प्रशासन ने सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट किया है। सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री सभी जिलाधिकारियों से लगातार टच में हैं, ऐसे में वार्ता की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी अमला तंत्र तैयार रहे। आपदा कंट्रोल रूम से हर परिस्थिति का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि अत्यधिक जब भी बारिश होती है तो देखा जाता है कि कई बार बड़े स्तर पर लैंडस्लाइड होता है या फिर गदेरों में अधिक पानी आने की वजह से आसपास की बस्ती जो होती है प्रभावित होती हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। राजकुमार जी, अगर हम हरिद्वार की बात कर लें, हरिद्वार में जिस तरीके से पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी कि क्या हालात सड़कों की बने हुई थी, ऐसे में नहीं लगता ये बेहद ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अक्सर अब निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, तमाम चाहे निगम के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा, माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव हो, तमाम दावे वादे लोगों को हर तरह की व्यवस्था मुहैया कराने की बात तो तमाम ये नेता पार्षद करते हैं, लेकिन जब हर साल जब बारिश आती है और मानसून की ये पहली बारिश ही समझे, क्योंकि अभी पूरा मानसून अभी खुलकर नहीं आया है, ऐसे में अभी अगर ये हालात हैं तो सोचिए अब कि आप नगर निगम को क्या उनकी जवाबदेही होगी, क्या उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये काम किया कि तस्वीरें हमारे सामने हैं? ये दुर्भाग्य समझे इसको, क्योंकि हमने लगातार ये बातें कर ली कि तैयारियां की गई है, प्रशासन मुस्तैद है, राज्य सरकार ने आदेश दे दिए, लेकिन धरातल पर आखिर हो क्या रहा है? देखिए लता, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि लगातार चुनावी वादों के बाद लगभग 22 साल से स्थानीय विधायक यहाँ पर सिटिंग विधायक है मदन कौशिक, लगातार उनके विधानसभा क्षेत्र में ही जलभराव की समस्या लगातार देखी जा सकती है। लगातार वहां पर हर साल बारिश के कारण जो है सड़कों पर जो है पानी आ जाता है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। लगातार की स्थिति यही होती है। चुनावी वादे भी यहाँ पर किए जाते हैं। लगातार जो नगर निगम है, नगर निगम भी कई दावे यहाँ पर करते हुए दिखाई देता है, लेकिन हर साल जो है बारिश में नगर निगम की गलती की वजह से ही यहाँ पर जलभराव की समस्या होती है। पहले से ही यहाँ पर तैयारियां ना करने के कारण जो है यहाँ पर जलभराव की स्थिति को देखा जा सकता है। वहीं चुनावी वादे भी लगातार किए जाते हैं, लेकिन जनता को क्या मिलता है? जनता
लेकिन जल भराव की समस्या से अभी तक नहीं जूझ पाई है। एक स्थानीय जो यहाँ पर मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा यहाँ पर लगातार बना रहता है। वहीं अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में भी लगातार दावे और वादे लगातार किए जाते हैं कि अगले साल से जल भराव की समस्या को यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कार्य नहीं होने के कारण हर साल की यही तस्वीर रहती है। कहीं गाड़ी फंस जाती है, कहीं घरों में पानी भर जाता है, कहीं गलियों में भी पानी आप देख सकते हैं। वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर साल जब चुनाव का समय होता है, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, चाहे वो राज्य के स्तर पर चुनाव हो, चाहे वो केंद्र के स्तर पर चुनाव हो, तमाम झूठे वादे दावे जरूर जनता से किए जाते हो, लेकिन जब समय आता है, जब उन दावों की असलियत का समय आता है तो पोल इस तरीके से खुलते, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी मुझसे साझा करने के लिए।